हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? तो मज़े कर रहे हो ना? हाँ, मज़े करना, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और रोज़ स्कूल जाना भी। बिल्कुल सही। और खाना खाने से पहले साबुन से हमें अपने हाथ धोने चाहिए। बिल्कुल सही। आप तो बहुत समझदार हो गए हो मेरे साथ पढ़कर। तो आज हम क्लास पहली का रिमझिम बुक का पाठ 7 करने वाले हैं। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, एक बंदर और एक गिलहरी की। बहुत मज़ेदार कहानी है ये। एक बंदर और एक गिलहरी। अरे वाह, मज़ा आ जाएगा इस कहानी में। तो इसमें तो हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो ये पेड़ पे बंदर बैठा है ना, और एक गिलहरी भी होगी। चलो ये देखो, यहाँ गिलहरी बैठी है, नीचे बैठी है ना, इसी के बारे में। ये देखो बंदर की पूंछ पे गिलहरी लटक रही है ना। तो इन दोनों के बीच में आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। अब आप इसको ध्यान से सुनिए, फिर मेरे साथ बोलिएगा। एक बार पेड़ पर बैठा था बंदर की पूंछ। नहीं, एक बंदर पेड़ पर बैठा था। ठीक है, बिल्कुल सही। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अरे वाह, ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि आपको याद हो जाए। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। इतनी लंबी थी कि जमीन तक लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ा है ताकि आप मेरे साथ बोल सके। बिल्कुल सही। चलो आगे भी पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या सीखेंगे हम। ठीक है, बहुत मज़ेदार कविता है ये। हाँ, चलो तो यहाँ पे हम सीखेंगे। यहाँ पर अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी। बंदर भैया, ये तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी। बड़ा मजा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। अरे वाह, बहुत अच्छा कविता है ये तो। ये तो बहुत बढ़िया कविता थी, मज़ा आ गया इस कविता को पढ़कर। तो अब हम इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ये तो बहुत आनंदित कविता थी, बहुत अच्छा। तो चलो अब हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर ले। देखो यहाँ क्या कह रहा है। गप्पे, चलो थोड़े गप्पे मारे। तो बंदर की पूंछ लंबी थी। इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे, बताओ कितनी घनी थी? जैसे घनी झाड़ी हो। ठीक है ना, जैसे घनी झाड़ी हो। बिल्कुल सही। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था। तो बताओ कितना मोटा था? आप बताओ। जैसे गुब्बारा। बिल्कुल, गुब्बारे को भी तो जब हम फुलाते हैं तो बहुत मोटा हो जाता है। बिल्कुल सही। ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे इमारत। बिल्कुल सही। इमारत भी तो बहुत ऊंची ऊंची होती है। आप तो बहुत समझदार हो, मेरे साथ साथ कविता के आंसर भी दे रहे हो। चुईयाँ इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे
कण। अरे कण आप नहीं जानते हो? अरे कण तो धूल होता है ना, धूल मिट्टी, जो छोटी छोटी मिट्टी होती है हमारे शरीर में लग जाती है जब हम बिना चप्पल के उस पे चलते हैं, तो वही कण। बिल्कुल सही। देखो यहाँ क्या कह रहा है, कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, जैसे जलेबी। अरे वाह, बिल्कुल सही। डोगी कुत्ते की पूंछ भी तो टेढ़ी होती है। हाँ बिल्कुल, जैसे जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है। अरे वाह, बिल्कुल सही। आपको तो सबका आंसर आ रहा है यहाँ पर। हाँ, अब देखते हैं कोयल की। बताओ कोयल की क्या होती है? आवाज। बिल्कुल सही। कोयल की आवाज इतनी क्या थी? इतनी मीठी थी। तो क्या थी यहाँ पर? मीठी थी। जैसे, बताओ मीठा क्या होता है? जैसे चीनी हो। हाँ बिल्कुल सही, जैसे चीनी हो। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे कैसे लिखना था हमें? यहाँ पे लिखना था, फिर से लिख देते हैं, आपको मिटा के आपके लिए दोबारा लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखिए, कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी जैसे क्या थी? चीनी थी, चीनी। हाँ बस हो गया, हमने तो बहुत अच्छे से सीख लिया। चलो और आगे कुछ सीखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है? अरे ये क्या लिखा है? गुदगुदी। अच्छा, कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई, अपने दोस्त को गुदगुदी करो। पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर। क्या हुआ? अब खुद को गुदगुदी करके देखो। अब क्या हुआ? तो जब आप किसी को गुदगुदी करते हो तो उससे गुदगुदी होती है ना, वो हंसने लग जाता है। और आपको कोई गुदगुदी करता है तो आप भी तो हंसने लग जाते हो। हाँ बिल्कुल, देखो ये बंदर भी तो वैसे ही हंस रहा है यहाँ पर। बिल्कुल सही। चलो और आगे चलते हैं। तो क्या करोगे बताओ? यहाँ पे देखते हैं। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीज़ों से क्या करोगे? और करके दिखाओ। चलो अब आपको एक रुमाल देंगे, तो बताओ आप रुमाल से क्या करोगे? बताओ आप रुमाल से क्या करोगे यहाँ पर? बिल्कुल सही, रुमाल से हम, जुखाम होगा तो नाक साफ करेंगे। बिल्कुल सही। और क्या करोगे? और क्या करोगे? तो इस पे हम मुंह साफ करेंगे। बिल्कुल, मुंह को साफ करेंगे। और क्या करोगे? अरे रुमाल से तो हम वो भी खेल सकते हैं ना, जो आँख पे रुमाल बांध के खेलते हैं। बिल्कुल सही, आप तो सही कह रहे हो। अरे पेंसिल, पेंसिल से आप क्या करोगे? अरे पेंसिल से तो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। पेंसिल से हम क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। और क्या कर सकते हैं बताओ पेंसिल से? अरे पेंसिल से तो हम चित्र भी बनाते हैं। बिल्कुल सही, तो पेंसिल से हम तो चित्र भी बनाएंगे। बिल्कुल सही। अरे ये क्या है? फुट्टा। अरे फुट्टे से तो हम लाइन खींच सकते हैं ना। तो बिल्कुल सही, हम लाइन खींच सकते हैं दुपट्टे से, फुट्टा से। और क्या कर सकते हैं? अरे जब हम गलती करते हैं तो स्कूल में भी तो मैम हमें फुट्टा से ही मारती हैं। बिल्कुल सही। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हो। तो आपने तो सबके आंसर अच्छे से दे दिए यहाँ पर। चलो और भी हम देखते हैं कि और क्या सीखेंगे। आप तो बहुत समझदार हो गए हो। तो क्या क्या, ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इनके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो, उनके नाम लिखो। अरे हम तो जैसे कि दाल चावल खाते हैं। दाल चावल, बिल्कुल सही, दाल चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, है ना। सब्जी भी तो खाते हैं। हाँ, अब तो हम बर्गर भी खाने लग गए हैं। अरे वाह, हम तो बर्गर भी खाते हैं। बिल्कुल सही। चलो ये वाला तो हमने कर दिया। और नीचे देखते हैं, गिलहरी क्या क्या खा लेती है। तो बताओ गिलहरी क्या क्या खा लेती है? बताओ, गिलहरी तो सूखी रोटी भी तो खा लेती है। तो सूखी रोटी खा लेती है।
बिल्कुल सही। और क्या खा सकती है? अरे गिलहरी तो सब्जी भी खा सकती है। बिल्कुल सही। अरे गिलहरी तो अनाज भी खा सकती है। हाँ, गिलहरी तो अनाज भी खा सकती है और गिलहरी तो फल भी खा सकती है। बिल्कुल सही। अरे आपने तो बहुत अच्छे से भर लिया। चलो यहाँ देखते हैं बंदर क्या खा लेता होगा। बताओ बंदर क्या क्या खा लेता होगा। तो बंदर केला भी खा लेता होगा। हाँ, बंदर को तो केला भी खाना पसंद है। बंदर तो रोटी भी खा सकता है। हाँ बिल्कुल सही। और बंदर अगर पेड़ पे बैठा है तो आम भी तो खा सकता है। बिल्कुल सही, बंदर आम भी खा सकता है। और बंदर चावल भी तो खा सकता है। अगर उसे चावल दे दिया जाए तो चावल भी खा लेगा। अरे वाह, आज तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। और देखते हैं और हमें क्या क्या अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करा है, कौन कौन। तो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं जानवरों के कौन कौन उछल कूद करता होगा। तो बताओ यहाँ पे जानवर के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से जानवर उछल कूद करते हैं, सोच के बताओ। चलो देखते हैं। जो उछल कूद करेंगे उनका नाम यहाँ पे लिखना है और जो उछल कूद नहीं करते उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो गाय, बताओ क्या गाय उछल कूद करती है? अरे नहीं, गाय तो उछल कूद नहीं करती। तो गाय का नाम यहाँ लिख देंगे। ये क्या है? शेर। अरे शेर भी तो उछल कूद नहीं करता है, तो हम यहाँ लिख देंगे शेर। अरे क्या है? गधा। अरे गधा उछल कूद करता है? बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पे हम गधा लिख देंगे। बिल्कुल सही। गिलहरी। अरे गिलहरी तो उछल कूद करती है ना, से उछल उछल के चलती है ना गिलहरी। तो यहाँ पे लिखेंगे गिलहरी का नाम। तो ये हो जाएगा गिलहरी। बिल्कुल सही। और देखते हैं अगला क्या है, हाथी। अरे हाथी उछल कूद थोड़ी ना करता है, हाथी तो सीधा चलता है ना अपने पाँव पे। तो यहाँ पे हाथी लिख देंगे। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हो गए हो। और देखते हैं खरगोश। अरे खरगोश भी तो उछल उछल के चलता है ना, उछल कूद करता है। तो यहाँ पे खरगोश लिख देंगे। यहाँ पे खरगोश लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है, बिल्ली। अरे वाह, बिल्ली भी उछल कूद करती है। हाँ, बिल्ली भी तो उछल उछल के चलती है, दौड़ती है। तो यहाँ पे हम बिल्ली भी लिख देंगे। हाँ बिल्ली, बिल्कुल सही। और देखते हैं, अरे ये तो चूहा है। चूहा भी तो उछल कूद करता है। हाँ, चूहा भी तो उछल उछल के चलता है। बिल्कुल सही। ये क्या है, कुत्ता। अरे कुत्ता भी तो उछल उछल के चलता है, दौड़ दौड़ के भागता है। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे हम कुत्ता भी लिख देते हैं। बिल्कुल सही। ऊंट। क्या ऊंट उछल कूद करता है? बिल्कुल नहीं, ऊंट तो अपने पाँव पे एकदम धीरे धीरे चलता है रेगिस्तान में। अरे वाह, हमने तो बहुत अच्छे से इसको भर लिया। हमें तो अब इसका सबका आंसर आ गया है। तो आज तो हमने और भी ज़्यादा चीज़ें सीखी। आज हमने ये सीखा कौन से जानवर उछल कूद करते हैं और कौन से जानवर उछल कूद नहीं करते। और हमने तो पाठ भी पढ़ा बंदर और गिलहरी की। बहुत मज़े पाठ था इसमें, तो बहुत मज़ा आया और हमने तो बहुत सारी चीज़ें सीखी। इसी तरीके से आप मेरे साथ पढ़ते रहिए, हम ऐसे ही आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते रहेंगे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा और नई चीज़ें हम सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए।